श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में जानेंगे, जिसकी जानकारी कई भक्तों को नहीं होती है, पर उनके हृदय में उत्सुकता रहती है, व्याकुलता रहती है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो आज हम उन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा में जो हम भोग लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जो हम सुबह के समय भोग लगाते हैं उसे बाल भोग कहते हैं। इसी तरह जो हम दोपहर में भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, उसे राजभोग कहते हैं। और जो रात्रि के समय हम ठाकुर जी को भोग पधराते हैं, जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसे वयालु भोग कहते हैं। इस तरह से हम ठाकुर जी को 3 टाइम का जो भोग लगाते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम कहे जाते हैं। इसके साथ ही ये जान लेते हैं कि भोग और प्रसादी में क्या अंतर है। भोग उसे कहा जाता है कि जो ठाकुर जी ने अभी ग्रहण नहीं किया है उसे भोग कहते हैं। ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने के बाद, भोग लग जाने के बाद वो प्रसादी हो जाता है। इस तरह से भोग और प्रसादी में अंतर है। एक शब्द और आपने अधिकतर सुना होगा, अमनिया। ये अमनिया क्या होता है? अमनिया का मतलब होता है कि हमने जो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो सेवा करी है, जो भोजन सिद्ध किया है, उसे अमनिया कहते हैं। यानी कि अभी ठाकुर जी ने भोग पाया नहीं है, हमें भगवान को भोग लगाना है, ठाकुर जी को अभी भोग लगाना है, उसके बाद वो प्रसादी होगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक थाल में समस्त प्रसादी जो भगवान को भोग लगाने की सामग्री है वो रखी हुई है। यदि कोई भक्त है तो वो आकर ये पूछेगा कि क्या ये अमनिया है कि प्रसादी है, तो दूसरा भक्त उसे उत्तर देगा। यदि वो भोग नहीं लगा है तो वो बोलेगा ये अमनिया है, यानी कि भोग के लिए तैयार है पर अभी ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया है, तो इसलिए कोई भी भक्त उसे ग्रहण नहीं कर सकता। आपने कई बार सुना होगा कि कहा जाता है कि अमनिया ग्रहण नहीं करना है। अमनिया का मतलब यही है, ठाकुर जी जब तक भोग ग्रहण ना कर ले उसके पहले हमें ग्रहण नहीं करना है, हमें अमनिया ग्रहण नहीं करना है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।